नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं हमारा ये खास चैनल टीवी का टीवी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ सकें। गणेश जी महाराज की जय करते हुए आइए शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। तो आज हम अध्यात्म में बात करेंगे पूजा पाठ की। और जब पूजा पाठ होती है तो पहले हम दीप बत्ती अगरबत्ती की बात करते हैं, लेकिन अगरबत्ती को लेकर आज के ज़माने में बहुत से लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। तो सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में आप जानेंगे कि वास्तव में जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए। तो आप इस पूरे एपिसोड को देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और इसे शेयर भी करना बाद में, और पसंद आए तो लाइक भी करना। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अगरबत्ती ना जलाई जाए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित है। किसी भी हवन या पूजन विधि में बांस को नहीं जलाते हैं। यहाँ तक कि चिता में भी बांस की लकड़ी का प्रयोग वर्जित है। जबकि अर्थी के लिए तो बांस की लकड़ी का उपयोग होता है, लेकिन उसे उस वक्त भी नहीं जलाया जाता, तोड़ा ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार बांस जलाने से क्या चीज होती है पता है आपको? सबसे बड़ी बात, पितृदोष लगता है और वंश का खत्म हो जाने का भय रहता है, यानी वंश के क्षय होने का भय रहता है। इसीलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक खास बात है। अगरबत्ती के नीचे क्या होता है? बांस। अगरबत्ती जिस प्रकार जल रही है वो पूरी डंडी ही बांस की होती है, सिर्फ नीचे का हिस्सा ही नहीं। अब बांस में क्या कारण है कि वो वैज्ञानिक तौर पर भी गलत हो जाता है? तो बांस में लेड और हैवी मेटल बहुत ज़्यादा होते हैं। लेड जलने पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड बन जाता है, और ये एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी ऐसा टॉक्सिक जो कि बहुत ही खतरनाक। और हैवी मेटल भी जब जलता है तो ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जिस बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, यहाँ तक कि चिता में भी नहीं जला सकते, उस बांस की लकड़ी को हम और आप रोजाना अपने भगवान को अगरबत्ती के जरिए, पूजा के जरिए जलाते हैं, है ना? अगरबत्ती के जलने से फिर क्या होता है आपको पता है ना? ये जो चीजें थी टॉक्सिक्स, वो निकलते हैं। अगरबत्ती के जलने से बहुत सुंदर सुंदर खुशबू होती है, लेकिन इसके भी पीछे एक रीजन है कि ये क्यों होती है। अब सुगंध को फैलाने के लिए क्या, ये जो अगरबत्ती बनाते हैं वो फैथलेट नाम का एक स्पेशल केमिकल होता है, वो यूज़ करते हैं। और वो लगने के बाद वो अगरबत्ती बिल्कुल टाइट रहती है, ऐसा लगता है कि पूरा खुशबू की चीज़ें, लेकिन अंदर तो बांस रहता है। अब ये एक फैथलिक एसिड का ईस्टर हो जाता है, मतलब बांस भी मिल गया और साथ में फैथलेट भी मिल गया, तो ये ईस्टर बन गया। और ये भी हमारे सांस के ज़रिए शरीर में पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है? हम उस खुशबू को तो सूंघते हैं, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक्स और हेपोटॉक्सिक्स जो हैं वो हमें श्वास के ज़रिए अंदर शरीर में पहुंचकर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं कि इसकी लेश मात्रा, यानी कण भर भी मात्रा जो है, वो कैंसर और जो कहते हैं ना ब्रेन हैमरेज, इनका कारण बन जाती है। मतलब छोटी सी मात्रा ही सोचिए, ब्रेन हैमरेज करा सकती है या फिर कैंसर का हमें रोक दे सकती है। और हेप्टोटॉक्सिक की क्या खास बात है कि थोड़ी सी भी मात्रा हमारे लीवर को मिल जाए तो लीवर नष्ट होने के लिए बहुत है, इतनी सी मात्रा। इसीलिए शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब बाद में चीज़ें जुड़ती गई, बस उल्लेख मिलता है तो धूप का मिलता है कि धूप बत्ती की जाए। और अब तो धूप के बनाने में भी बहुत सुगंध होने लगी है, क्योंकि कृत्रिम उपाय किए जा रहे हैं। इसीलिए ये मत रखा जाता है कि भाई अगरबत्ती जलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, और अगरबत्ती की जगह आप धूप बत्ती जलाइए और अपने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करिए और अपने वंश की वृद्धि को भी आगे बढ़ाते रहिए। आइए अब जानते हैं सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के बंसल इस पर क्या कहते हैं। बांस हमारे घर पे तो कभी नहीं जलाया जाता। खैर मेरे तो दादाजी ने शुरू से मना कर रखा था, अगरबत्ती कभी नहीं जलानी घर में। जी। तो हमने पूछा तो दादाजी को बेचारों को इतना पता नहीं था। वो कहते हैं कि हम बांस की होती है ना
अगरबत्ती, तो हम लोग बंसल हैं तो इसलिए बांस से बंसल नहीं जलाना चाहिए, तो उसमें वंश नष्ट जैसे बोलते हैं ना आप, जी हाँ हाँ हाँ। वो वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमने कभी खरीद के नहीं लाते अगरबत्ती, हम तो धूप जलाते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें बांस में लेड होता है वाक्य में। तो ये जो थैलेट है ना, जो थैलेट बोलते हैं आप उसको, थैलेट बोलते हैं उसको, पीएच साइलेंट है वो। एक्चुअली वो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन का कंपाउंड है, जो कि बेसिकली जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट होते हैं वो है। तो वो कार्बन की रिंग है, एक 6 कार्बन रिंग होती है, बेंजीन रिंग बोलते हैं उसको जी। वो भी आपके रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट के लिए नुकसानदायक है। और साइड आपके ना केवल न्यूरोटॉक्सिन है बल्कि लीवर को भी नुकसान करता है, पाचन क्रिया को भी नुकसान करता है, बहुत सारी शरीर में नुकसान करता है। तो इसलिए अगरबत्ती तो घर में तो नहीं जलानी चाहिए, कॉमन जगह पे तो लोग जलाते हैं। ऐसी ही खूबसूरत बातें करते रहेंगे हम। नमस्कार, यह है टीवी का टीवी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर श्लोक भी हैं, मंत्र भी हैं, वेद भी हैं और उपनिषद भी हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक यूं ही पहुंचते रहेंगे और आपके लिए बहुत ही रहस्यमयी जानकारियां भी लाएंगे और आपको मंदिरों के दर्शन भी करवाएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए और हिंदू धर्म की यात्रा में यूं ही जुड़े रहिए। जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।